2019 में यूएनजीए में ट्रंप की हंसी उड़ी थी, अब लीडर्स कोट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शांति लाएगा? ये सिर्फ टेम्परेरी फिक्स। आज का टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो ऐतिहासिक मुलाकात जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सभा से इतर हुई। कल 23 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में ट्रंप ने 8 प्रमुख मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की और बैठक शुरू होते ही ट्रंप ने क्या कहा, ये आप ही कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई और नहीं। ये मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल बातचीत नहीं थी, बल्कि गाजा युद्ध को खत्म करने का एक बड़ा प्लान था। क्या ट्रंप का ये 3 सूत्री फॉर्मूला कामयाब होगा? क्या मुस्लिम देश इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाएंगे? और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसमें क्या रोल निभाया? आज की इस लॉन्ग वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले समझते हैं सीन क्या है। 22 सितंबर 2025 से न्यूयॉर्क में यूएनजीए की 80वीं सभा शुरू हुई, जो 26 सितंबर तक चलेगी। यहाँ दुनिया के 193 देशों के लीडर्स इकट्ठा होते हैं, शांति, युद्ध, जलवायु परिवर्तन जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने। इस बार का फोकस गाजा इजराइल वॉर, जो अब दूसरे साल में दाखिल हो चुका है। गाजा में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, ज्यादातर सिविलियन। भूखमरी, विस्थापन, मानवीय संकट चरम पर है। यूएनजीए से ठीक पहले 22 सितंबर को फ्रांस और सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जहां 150 देशों ने फिलिस्तीन को स्टेटहुड देने का समर्थन किया। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। ट्रंप ने अपने 55 मिनट के स्पीच में कहा, गाजा वॉर को तुरंत रोकना चाहिए, हम सबको बंधकों को रिलीज करने की डिमांड करनी चाहिए। लेकिन असली गेम चेंजर यूएनजीए से अलग, साइडलाइन पर हुई वो प्राइवेट मीटिंग। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने बताया, ये मीटिंग ट्रंप की 32 मीटिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि यहाँ शांति का रोड मैप बन रहा था, 8 मुस्लिम देशों का ग्रैंड अलायंस। न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर्स में ये मुलाकात हुई। ट्रंप ने इन 8 देशों के लीडर्स को इन्वाइट किया। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फंडिंग और डिप्लोमेटिक ट्रेड के लिए, संयुक्त अरब अमीरात प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अब्राहम एक्सॉर्ड्स के बावजूद इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। कतर अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी हमास नेगोशिएशंस के लिए होस्ट कंट्री, हाल ही में इजरायली स्ट्राइक से नाराज। मिस्र प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सीसी गाजा के रफा क्रॉसिंग कंट्रोल करते हैं। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला बड़ी फिलिस्तीनी पॉपुलेशन रिफ्यूजी फ्लो का फ्रंटलाइन स्टेट। टर्की प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन इजराइल को बेंडिंग कह चुके, मीटिंग को फ्रूटफुल बताया। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, पीस कीपिंग फोर्सेस ऑफर की। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ साउथ एशियन व्यू पॉइंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ। ये ग्रुप क्यों चुना गया? क्योंकि इनके पास मिलिट्री, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक पावर है। ट्रंप ने कहा, ये समूह ही गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स भेज सकता है, दुनिया में कोई और नहीं। शरीफ ने मीटिंग में पाकिस्तान की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोल को हाईलाइट किया। तारीफों की बौछार और वो फेमस लाइन, बैठक शुरू होते ही ट्रंप का अंदाज देखने लायक था। वो मिलते ही लीडर्स की तारीफें करने लगते हैं। एमबीएस को कहा, तुम्हारा विजन कमाल का है। एर्दोगन से बोले, टर्की की स्ट्रेंथ दुनिया देख रही है। शहबाज शरीफ को देखकर हंसे, पाकिस्तान हमेशा से हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा है। लेकिन असली बम फटा जब ट्रंप ने गाजा पर बात की। उन्होंने कहा, हमें बंधकों को वापस लाना होगा, गाजा वॉर को एंड करना है, और ये आप ही कर सकते हैं। सऊदी, कतर, यूएई, टर्की, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कोई और नहीं। आपकी मिलिट्री फोर्सेस गाजा में इजराइल की जगह ले सकती हैं। आप रिकंस्ट्रक्शन फंड कर सकते हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट अप्रोच बताया। स्पीच में उन्होंने यूरोप को कोसा, तुम्हारा कंट्रीज हिल जा रही है, और फिलिस्तीन स्टेटहुड को, हमास को रिवॉर्ड कहा। ट्रंप ने कहा, ये वॉर कभी नहीं शुरू होना चाहिए था, लेकिन अब हम इसे एंड करेंगे। लेकिन चैलेंजेस भी रहे। इजराइल ने प्लान को नॉन स्टार्टर कहा, हमास ने रिजेक्ट किया, और यूएनजीए में 150 देश फिलिस्तीन स्टेटहुड चाहते हैं, जबकि ट्रंप इसे रिवॉर्ड फॉर टेरर बता रहे। पाकिस्तान का एंगल, शरीफ ने ट्रंप से इकोनॉमिक हेल्प मांगी, IMF लोन, ट्रेड डील्स। मुनीर के साथ 100 दिन बाद ये दूसरी मीटिंग थी। क्या पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये मीटिंग ट्रंप की पर्सनल डिप्लोमेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2019 में यूएनजीए में ट्रंप की हंसी उड़ी थी, अब लीडर्स कोट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शांति लाएगा? ये सिर्फ टेम्परेरी फिक्स। तो ये थी ट्रंप की मुस्लिम देशों वाली महाबैठक की पूरी स्टोरी। क्या लगता है आपको, सफल होगी या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।